तो आज मैं कोई पढ़ाई का टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस रिज़ल्ट कब आएगा, जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स के बीच में बना हुआ है। कहीं भी देखता हूँ यूट्यूब पे कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में, हर जगह यही बच्चों का सवाल है कि एसबीआई क्यों नहीं रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पे रोक लगा रखी है, और सिर्फ एसबीआई नहीं, बहुत सारे बैंकों ने भी अपनी ज्वाइनिंग होल्ड पे रख रखी है। तो रही बात कि रिज़ल्ट तो निकाल रहे हैं, यूपीएससी का भी रिज़ल्ट आया और भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन का रिज़ल्ट आया, तो एसबीआई क्यों नहीं निकाल रहा है। देखिए, एसबीआई ने नोटिस डाल के कंफर्म कर दिया है कि ऑनगोइंग जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो सब होल्ड पे है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट वाले में स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है कि जो रिकॉर्डिंग भी मैंने सुनी है यूट्यूब्स पे, जो बच्चों ने डाल रखी है, उस पर यही कहा गया है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं लद्दाख में जिस पे एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो एसबीआई ऐसा नहीं कर सकता कि बिना एग्ज़ाम लिए कुछ सेंटर्स के और बाकी बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि अनफेयर हो जाता है। ठीक है, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, जब तक कि सभी सेंटर्स पे एग्ज़ाम नहीं जाते, तो एग्ज़ाम अभी 4 जून तक तो पॉसिबल है ही नहीं। 4 जून के बाद अगर एक हफ्ते के अंदर एसबीआई एग्ज़ाम ले ले, तो आप मान के चलो 11 जून 11 जून के बाद ही 11 जून, इसमें प्लस 8 से 10 दिन का टाइम लगा लो, और तो आपको 20 से 21 जून तक ही एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपको उससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा 20-21 जून से पहले। और एसबीआई और बैंकों की तरह नहीं है जो बाकी के प्रोसेस होते हैं उसमें टाइम लगाएगा। आपको मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ का टाइम मिलेगा, और ये आपकी जो भी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बाकी और भी जो भी प्रोसेस होते हैं वो करवा के आपको जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको ये बैंक ज्वाइन करा देगा। क्योंकि इसमें पहले ट्रेनिंग नहीं होती है, ये पहले ब्रांच अलॉट कराते हैं, उसके बाद ये ट्रेनिंग पे भेजते हैं। जो इनका अभी तक का शेड्यूल चला हुआ आ रहा है, अगर उस शेड्यूल को हम पकड़ के चले तो ठीक है। तो ये आपका रहा कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको रिज़ल्ट बता दिया कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अब रही बात कि एक डिसेंट अटैम्प्ट किया है। एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर एग्ज़ाम था वो इजी नहीं था। बेसिकली जो 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। 4 मार्च की शिफ्ट इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट थी। इसमें अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं बच्चों के। तो अगर आपने जो 25 की, जो मैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग चलूँ, तो 25 की सेकंड को मैं टॉप पे रखूँगा, फिर 25 की फर्स्ट, और फिर 4 की फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने 25 की सेकेंड शिफ्ट में अगर आपने 90 अटैम्प्ट किए हैं 90% की एक्यूरेसी से भी, और 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 95 से 100, और फोर्थ की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपने 100 प्लस अटैम्प्ट किए हैं 90% की एक्यूरेसी से, 90% एक्यूरेसी है आपने मेंटेन कर रखी है, तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें आपको कम से कम 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा सेकेंड शिफ्ट में, इसमें 4 से 5 नंबर का। और इसमें इसको मान लीजिए अब इसको, मेरे को लग रहा है कि एसबीआई इसको बेस पकड़ के चलेगा, बेस इसके अकॉर्डिंग ही इन दोनों शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन होगी। तो इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया आपको 4 से 5 25 की फर्स्ट शिफ्ट में, और 7 से 8 नंबर आपको 25 की सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो जो अगर मैं मैक्स टू मैक्स सभी स्टेट की कट ऑफ की बात करूँ, तो जैसा हमने आईबीपीएस क्लर्क में देखा कि मोस्टली स्टेट्स के अंडर 80 ही है, 80 से ज़्यादा किसी स्टेट्स में नहीं गई। तो एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी भी लगभग तो मैं बात करूं तो अब उतनी ही हो गई, क्योंकि 8,704 वैकेंसी पे तो आईबीपीएस क्लर्क ने भी लिया है, तो उतनी एसबीआई क्लर्क की भी है। तो वह मैं वही मान के चलता हूँ कि 73 से 80 यही आपकी कट ऑफ रहेगी मैक्सिमम स्टेट्स में।
यूपी की, मैं यूपी में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो मैं यूपी की एक कट ऑफ मान के चलता हूँ कितनी, 74 +- 2 इससे 76 से अबव और 72 से कम, इससे इतनी तो इससे कम तो नहीं जाएगी, 76 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 72 से कम नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप आगे के लिए अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। आरआरबी क्लर्क का आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, तो आप उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि किस तरह से आपको प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है, उसमें क्योंकि उसमें एक आपका एक्स्ट्रा चैप्टर जुड़ जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उसको मैंने और अभी शुरू में ही मैंने 4-5 वीडियोज़ डाली हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिसके बाद मैं इसमें और वीडियोज़ ऐड करूँगा। थैंक यू।